बीते दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सबसे चर्चित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के 29 नेताओं को जो है क्लीन चिट दे दी। ये देखिए इनके हाथों में जो है ये तख्ती है, रेखा गुप्ता जी महिलाओं को 2500 रुपए पेंशन दो या गद्दी छोड़ दो। मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहती हूँ कि आप आइए, महिलाओं के बीच में आइए, गलियों में घूमिए, वो आपको 2500 देंगी और सिलेंडर भी देंगी। जो आपने वादा करा है ना वो देंगी। वो कैसे देंगी? जूतों का हार पहना के देंगी। केजरीवाल जी तो रोज ही याद आते हैं, तुम टीवी पे देख लो, सब जगह याद करते हैं। केजरीवाल जी भुलाए नहीं जा सकते। केजरीवाल जी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। 2500 तो अलग है, 25 पैसा भी नहीं मिले। 25 पैसा नहीं मिले? नहीं मिले। और का सब झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं झाड़ू पे तो चला जाता है, फूल पे। झाड़ू पे वोट देते चला जाता है, फूल पे चला जाता है। कोई तो कोई कारण होगा, ऐसी क्या बात। 1 रुपए नहीं दिया। सरकार कह रही है 1 नंबर का बेईमान है वो। ये निकम्मे हैं, ये चोर है, ये बीजेपी के सारे चोर हैं। बीजेपी चोर है क्योंकि वोटों की चोरी करती है, वो वोट कटवाती है और तब वो धोखाधड़ी से जीतती है। आपको 2500 रुपए मिले क्या? नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं मिले। बीजेपी तो कहे कि महिलाओं को नहीं दिए, किसी को भी नहीं दिए एक भी। जुमला 2500 तो आपको मिल गया। ये वही शराब घोटाला था जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने बीते चुनाव में भुनाया और दिल्ली में सत्ता पर काबिज हुई। 27 साल बाद जिस तरीके से दिल्ली में आने के बाद पिछले 1 साल में दिल्ली का हाल बेहाल है। कोई गड्ढे में गिर रहा है, किसी का घर पानी में चला जा रहा है, किसी के घर में गटर का पानी चला जा रहा है। युवा बेरोजगार हैं, महिलाओं को जो है वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही, महिलाओं को जो है वो यहाँ पर विधवा पेंशन नहीं मिल रही। तमाम तरीके की योजनाएं और वादे सिर्फ और सिर्फ जमीन पर जुमले नजर आ रहे हैं। अब इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की जो है मुखिया, यहाँ से काट देना, ठीक है। अभी इसी को लेकर आम आदमी पार्टी अब जमीनी स्तर पर तैयार हो चुकी है और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर गृहमंत्री शाह और मोदी में अगर उन्होंने ये तक कह दिया गृहमंत्री शाह अगर मोदी को इतना ही अपने आप पे, इतना ही अपने काम पर भरोसा है तो एक बार यहाँ पर जो है वो एक बार चुनाव करके दिखाए, 10 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं आएगी। अब जिस तरीके से लगातार 1 साल में दिल्ली वासियों का हाल जो बेहाल है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी अब जोरों से जो है वो तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें क्लीन चिट मिला है, ये आने वाले पंजाब और गुजरात इलेक्शन में बहुत बड़ा जो है फैक्टर साबित होगा आम आदमी पार्टी के लिए। बहरहाल हम यहाँ पे जानेंगे लोग क्या सोचते हैं, जो लोग इस आयोजन में आए हैं उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसको लेकर के। जब मंडी में आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है, राजपुरा मंडी। आपको 2500 रुपए मिले क्या? नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं मिले। बीजेपी तो कहे कि महिलाओं को नहीं दिए, किसी को भी नहीं दिए एक भी। जुमला 2500 तो आपको मिल गया। आपको मिला? नहीं मिले, कोई नहीं मिला पैसा। आपको झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सरकार झूठ बोल रही, बीजेपी। सरकार ही झूठ बोल रही है, आप सही बोल रहे हैं। हम सही बोल रहे हैं, लेकिन इसका भी झूठ बोलती है। तो लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री महिलाएं कह रही है कि महिलाओं के हित में बजट आता है, महिलाओं के हित में कुछ नहीं आता, वो सिर्फ कागजों में होता है, रियल में नहीं मिलता किसी को, रियल में नहीं मिला जाता, कागजों में। ये वो ग्राउंड रियलिटी है जो लगातार आप मैनिफेस्टो में देखते होंगे, लेकिन अब इसे हकीकत में देखिए किस तरीके से महिलाएं इस बात को नकार रही हैं, बुजुर्ग इस बात को नकार रहे हैं कि वादे तो बड़े बड़े कर दिए जाते हैं लेकिन जमीन पर इसे फलीभूत करने में पसीने छूट जाते हैं। आपको रेखा गुप्ता ने बड़े बड़े वादे किए, गैस सिलेंडर मिल रहा है, 2500 रुपए भी आप लोगों को मिल रहा है, कैसा लग रहा है? पहले तो आपका धन्यवाद करूंगी, आप पब्लिक तक मेरी आवाज पहुंचाएंगे। मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहती हूँ कि आप आइए, महिलाओं के बीच में आइए, गलियों में घूमिए, वो आपको 2500 देंगी और सिलेंडर भी देंगी। जो आपने वादा करा है ना वो देंगी। वो कैसे देंगी? जूतों का हार पहना के देंगी। जूतों का हार पहनाया जाएगा। हाँ, तो जूतों का हार पहनाएगी ना पब्लिक। झूठे वादे, झूठों का उन्हें कॉपी करना आता है, उन्हें AQ और IQ में फर्क ही नहीं पता, तो वो क्या गद्दी चलाएंगी? उन्हें तो गद्दी से नीचे बैठने का भी हक नहीं है। तो दिल्ली वालों ने तो गद्दी से केजरीवाल को हटा दिया था। केजरीवाल जी को पब्लिक ने नहीं हटाया, बेईमानी से सत्ता में आई है बीजेपी की सरकार, बेईमानी से आई है। अगर आज इलेक्शन हो जाए पूरी बहुमत से हमारे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में आएंगे। आप देखिए यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में
करना बंद करो, सत्य की जीत हुई। एक साल बाद केजरीवाल याद क्यों आ रहे हैं लोग? एक साल बाद ही केजरीवाल जी तो रोज ही याद आते हैं। तुम टीवी पे देख लो, सब जगह याद करते हैं। केजरीवाल जी भुलाए नहीं जा सकते। केजरीवाल जी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल जी की पार्टी ईमानदार है। तो रेखा गुप्ता बीजेपी सरकार की तो ईमानदार है, कह रही थी आप लोगों को महिलाओं को 2500 रुपए। कहाँ ये ईमानदार है? 2500 रुपए कब आए? किसने दिए? नहीं आए। झूठ बोल रही है सिलेंडर सरकार झूठ बोल रही है। हम तो झूठ नहीं बोल रहे। रिपोर्टर हो, आप कुछ आप बताओ ना। आप बताइए क्या किसके पकड़ के तो लाओ, एक आधा पकड़ के तो लाओ, किसके आए हैं? होली पे दिवाली कुछ नहीं आया। वो सिर्फ कब होली आ रही है? बताओ, होली आ गई। बताओ। हाँ तो ये आप बताओ ना, आप बताओ ना किसे सिलेंडर दिया? आप बताइए दर्शकों को। नहीं, आप बताइए ना, आपको सारी चीजें पता होती है, फिर भी आप सच्चाई कम दिखाते हैं, झूठा ज्यादा दिखाते हैं। बोलेंगे हम वही दिखाएंगे। दादी, आपको वृद्धा पेंशन आता है क्या? 2500 आ रहा, कितने साल हो गए? 2.5 से आगे नहीं बढ़ रही। नहीं आ रही? 2.5 बस, कितने साल हो गए? पूरा करती एक भी वादा उसने साल हुए आज तो दिल्ली में सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम है? महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, कहीं भी नहीं कर रहे। जो केजरीवाल ने सुविधा दी थी वो भी हटा दी। गेहूँ मिलते हैं, गेहूँ को चावले, बस गेहूँ मिलते हैं, खाली गेहूँ को चावले में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। 2 किलो में क्या? यहाँ पर 1 मिनट, ये आगे आइए, इनको आगे कीजिए। ये 1 मिनट 25 मिले क्या आपको? 2500 रुपए मिले? कहाँ मिले? कहीं नहीं मिले। ये देखिए इनके हाथों में जो है ये तख्ती है। रेखा गुप्ता जी, महिलाओं को 2500 रुपए पेंशन दो या गद्दी छोड़ दो। अब बात गद्दी छोड़ने तक आ गई है। और भी महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल है दिल्ली में और किस तरीके से जो है वो रेखा गुप्ता को कितना नंबर देती हैं, रेखा गुप्ता के कार्यकाल को वो कैसे देखती हैं। ये बताइए, दिल्ली में बीजेपी की पार्टी ये कह रही है 2500 रुपए महिलाओं को मिलते हैं क्या? 2500 रुपए आपको मिलते हैं क्या? नहीं, वहाँ पर देखो ना, वहाँ बैठी है, बोलो। आपको नहीं मिलता? नहीं मिलता है। नहीं, सरकार तो कह रही थी कि सत्ता में आने से पहले वोट के टाइम की। हाँ, हमें नहीं मिलता है, वहाँ पे बोलो, देखो। एक लड़की होने के नाते दिल्ली में कितना सुरक्षित सेफ महसूस कर रही है? कुछ नहीं है, कोई सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है। दिल्ली में बढ़ते क्राइम को देखते हुए लोग यहाँ पर खुद को जो है वो सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर 2500 तो अलग है, 25 पैसा भी नहीं मिले। 25 पैसा नहीं मिले? नहीं मिले। और का सब झूठ बोल रहे हैं। बोला आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बोल रही, पार्टी बोल रही है। बीजेपी बोल रही है। रेखा गुप्ता 2500 दे रही है क्या आपको? कुछ नहीं दे रही। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो उनकी मर्जी है, वो झूठ बोल देते हैं। तो 2500 नहीं दे रही है, काम तो अच्छा कर रही होगी। हमारा तरफ कुछ नहीं कर रही। क्या कर रही? हमारा तो झुग्गी उजाड़ रही है, हमारा तो झुग्गी तोड़ रही है, काम धंधा सब खत्म है। क्या कर रही है? कुछ नहीं। महिलाओं के लिए तो आज तक कुछ कर। आप लोगों ने तो बीजेपी को ही वोट दिया था। हाँ, बीजेपी को ही? नहीं, बीजेपी को वोट नहीं क्यों देंगे? हम तो आम आदमी को देते हैं। आम आदमी है तो आम आदमी को ही देंगे ना। ये मशीनों के अंदर गड़बड़ करके। हाँ, ऐसे मत कहिए। मशीन के अंदर आप कैसे कह देंगे? मशीन से गड़बड़ी थोड़ी होती है, सब मोबाइल से सेटिंग होती है। अच्छा होती है। देते हैं झाड़ू पे तो चला जाता है फूल पे। झाड़ू पे वोट देते चला जाता है फूल पे चला जाता। कोई तो कोई कारण होगा। ऐसी क्या गुप्ता ने, रेखा गुप्ता ने क्या छोड़ा है पब्लिक के लिए? झुग्गियां तोड़वा के लोग रोडों पर रो रहे हैं। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसे होगा? बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ ना। यूथ हो क्या आप कह रहे हैं ये बात? क्या यूथ हो गई तो कह रहे हैं क्योंकि घोटाला चल रहा है सर। हकीकत है ये कोई अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। बैलेट पेपर पे वोटिंग हुई तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। देखिए, बड़े कॉन्फिडेंस से ये जनता जो है ना बहुत ईमानदार होती है और ये जो बातें कह रही है ना वो काफी सुनने लायक है। ये कह रहे हैं कि अगर आज बैलेट पेपर से अगर कहीं भी चुनाव हो जाए तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2500 रुपए तो मिलते होंगे। 1 रुपया नहीं मिला, 25 पैसा नहीं मिल रहा, 25 रुपए 25 ऐसे कैसे कह रही है? 1 रुपया नहीं दिया। सरकार कह रही एक नंबर का बेईमान है वो। कह रही थी 2500 बिल्कुल भी नहीं दिया। 1 रुपया सरकार के कहने से क्या होता है? सरकार तो बोलती है। आपके चुनाव हुए थे, दबा के झाड़ू को वोट पड़ी, क्या हुआ? सारे वोट बीजेपी को। बीजेपी पे चला गया। ये लोग जनता आरोप लगा रही है कि हम लोग आके देखो ना, मोहल्ला क्लिनिक एक भी खुला हुआ मिलेगा, सब बंद मिलेंगे मोहल्ला क्लिनिक। आरोग्य मंत्री खोल तो दिया
दिया है बीजेपी ने? आरक्षण मंदिर में दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं, एक दिन खुलता है 4 दिन बंद रहता है। ये सारी योजनाएं हैं और सारी योजनाओं पर लोगों की प्रतिक्रिया है। 2500 रुपए ईमानदारी से बताइए आप। नहीं मिले भैया, किसी भी कसम खवा लो, मिलते हैं ना? नहीं मिले। नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? अब वो तो वही जाने क्यों नहीं दिए। सरकार बढ़िया काम कर रही है? नहीं कर रही, कोई भी काम बढ़िया नहीं हो रहा। ठीक है। अब माता जी 2500 रुपए तो मिलते होंगे, बिजली बिल तो फ्री होगा? कुछ भी नहीं है। 7,000 बिल आया है। 7,000 बिल है? हाँ, झुग्गियों का 3.5। क्या कह रही हैं आप? झुग्गियों में रहते हैं, 7,000 बिल आया है हमारा। सोचिए, दर्शक जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सोचिएगा कि झुग्गी का एरिया कितना होता है और झुग्गी में रहने वालों का बिजली बिल जो है वो 7,000 रुपए आ रहा है। जब केजरीवाल थे तो फ्री आ रहा था हमारा, फ्री आ रहा था। तो इसीलिए अब की बार केजरी की सरकार, केजरीवाल। तो 5 साल बाद बिजली बिल तो भरना पड़ेगा 5 साल। वो जबकि जब देखी जाएगी। अब भी तो भरना पड़ रहा है, अब नहीं भर रहे क्या? अभी तो भर रहे हैं। ठीक है माता जी, आपको वृद्धा पेंशन आता है? नहीं नहीं आता? नहीं, हमारे 60 साल की आती है, पर वो भी रो रो के देती है। वो भी जब से ये बैठी है, जब से केजरीवाल गए हैं, हम तो बहुत दुखी हैं। पैसे रो रो के देती है? हाँ, रो रो के देती है ये। काम धंधे और काम धंधे सब बंद है और जो हमारे झोंपड़े हैं उनको उजाड़ने को लग रही है। ये निकम्मे हैं, ये चोर हैं, ये बीजेपी के सारे चोर हैं, ये चोर हैं। ये दादी अम्मा कह रही है कि बीजेपी चोर है, जुमला पार्टी है। बिल्कुल है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। पिछले कई सालों से यही एक स्लोगन चल रहा है कि बीजेपी चोर है, क्योंकि वोटों की चोरी करती है, वो वोट कटवाती है और तब वो धोखाधड़ी से जीतती है। तो इसीलिए वो जो है, इसीलिए उसका एक टैग है कि बीजेपी चोर है, क्योंकि उन्होंने वोटों की चोरी की है। उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं उन सबकी वोट कटवा दी और अपने ही वोटों की संख्या बढ़ा दी है। और जगह जगह उन्होंने झूठ बोलकर कि हम कई राज्यों के लोग खबरों को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, उनसे क्या कहना चाहिए, क्या संदेश दीजिएगा आप दिल्ली के? मैं दिल्ली के लोगों के से ये कहना चाहती हूँ कि जो बाहर के लोग हैं बीजेपी के झांसे में ना आए, वो तरह तरीके के आपको प्रॉब्लम देंगे। जैसे कि बिहार में अभी 10,000 रुपये देकर महिलाओं से वोट खरीद ली, वो ठीक नहीं है। आज वही महिलाएं रो रही हैं, तो इस तरह से 10-10 हज़ार में नाप किए और उनकी बातों में ना आइए, झूठी बातों में ना आकर बीजेपी को ना लाए, ये मेरा कहना है। याद आने लगे अचानक केजरीवाल, इससे पहले 1 साल तक उनका कोई नाम नहीं, नाम नहीं, उनका एक अपना प्रण था कि जब तक मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी नहीं जाऊंगा तब तक मैं पब्लिक के सामने नहीं आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज वो बात इन्होंने साबित ही कर दिया कि केजरीवाल, जब लोग भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सीआर के तरह हुआ कर रहे हैं, 1 साल से कहाँ गायब थे, तो उसका जवाब माता जी ने दिया है। उसका जवाब यह था कि केजरीवाल ने खुले तौर पर यह ऐलान किया था, जब तक मेरे काम पे, मेरे चरित्र पे जो दाग लगा है भ्रष्टाचार का, कोर्ट की तरफ से वो क्लीन चिट नहीं मिल जाता, तब तक मैं जनता के बीच नहीं जाऊंगा। और हालात बदल गए, वक्त बदल गया। आज केजरीवाल को जो है वो कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल गया और केजरीवाल 1 साल बाद जो है वो जनता के बीच आ चुके हैं। और जनता के बीच उत्साह देखिए, जोश देखिए, किस तरीके से ये केजरीवाल को याद कर रहे हैं और रेखा सरकार के 1 साल के बदहाली पर मजबूर होकर जो है वो कैसे भी अपना समय काट रहे हैं। 2500 रुपए मिले आपको? नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? पता नहीं क्यों नहीं मिला। कह के तो आई थी भारतीय। हाँ, बोल के आई थी, ये भी बोली थी जहाँ चुकी तहाँ मकान, वो भी नहीं हो रहा है, ये भी बोल के आई थी। हाँ, इतनी सारी महिलाएं हैं, आप लोगों को किसी को पैसा नहीं आता? अरे एक आदमी को तो आता होगा, एक आदमी को तो पैसा मिलता होगा 2500। किसी को 2500 तो दूर की बात है, 25 पैसा भी नहीं मिला। और अभी कल ही अभी एक और नया लॉलीपॉप दिया इन्होंने कि सिलेंडर मिलेगा। अभी कल ही मैंने सिलेंडर लिया है 853 रुपए का। तो देखिए, ये सारी झूठ, बार बार झूठ बोले जा रहे हैं। वो एक कहावत है ना, काट की हांडी एक बार चलती है, चढ़ गई धोखे से, लेकिन आगे ये कुछ नहीं होने वाला। और ये जो आज जीत हुई है ना, ये एक भरोसे की जीत हुई है। ये मनीष सिसोदिया केजरीवाल की जीत नहीं है, ये हर आम आदमी की जीत है
जो न्यायपालिका पर भरोसा करता है। लेकिन यही पार्टी कह रही थी कि सब पर जो है बीजेपी के आदमी बैठे हुए हैं, साजिश के तहत ये काम। देखिए बैठे हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने पूरी कोशिश की कि भ्रष्टाचार में फंसाया जाए, या केजरीवाल को जेल भी पहुंचाया, मनीष सिसोदिया को जेल पहुंचाया, सत्येंद्र जैन को जेल पहुंचाया, लेकिन आज वो समय है। ये सारे लोग तो बीजेपी में चले गए। कौन चले गए बीजेपी में? आपके बहुत बड़े बड़े नेता जो थे। नहीं, हमारा कोई बड़ा नेता बीजेपी में नहीं गया, वो वहाँ जाकर अपने आप को बड़ा बताते होंगे, लेकिन उनका जन्म यहीं से हुआ, यहीं से उनको पहचान मिली, यहीं से उनको सत्ता मिली और यहाँ से बाद में ले लिया। तो जो चले गए अच्छी बात है, ये तो होता है। एक साल में महिला मुख्यमंत्री, अभी जब बजट आया था, बजट सत्र था, तो उन्होंने महिलाओं के साथ बात की, कही कि ये बजट जो है महिलाओं के हित में है। क्या क्या कुछ मिला? मेरे हित में तो कुछ नहीं है जी, मैं एक आम महिला हूँ, मेरे हित में तो कुछ भी नहीं है। आप बताइए क्या हित में है? कितने लोगों के तो राशन कार्ड काट दिए जा रहे हैं, कितने लोगों को राशन मिलता था वो राशन कट गए, कितनी महिलाओं की पेंशन रुक गई है, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो विडो महिलाएं हैं, जो देना था वो तो दिया नहीं, जिनके आते थे वो भी रोक दिए गए। कई महीनों से लोगों की पेंशन नहीं आई है, महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। महिला बीजेपी सरकार में कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है? देखिए ये तो आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या रेशो हो रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि वहाँ चाकू मार दिया, वहाँ चाकू मार दिया, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। महिलाएं तो छोड़ो, हमारे युवा बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, जब यही केजरीवाल की पार्टी थी तो विपक्ष, केजरीवाल सरकार कहती थी कि पुलिस प्रशासन जो है, लॉ एंड ऑर्डर वो केंद्र देखता है। बिल्कुल सही बात है। तो आज केंद्र में भी है, सत्ता राज्य में भी है, उसके बावजूद बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 4 इंजन की सरकार चल रही है, उसके बावजूद इन लोगों पर शासन चलाना नहीं आ रहा है, उसके बावजूद इनका प्रशासन खराब है। केजरीवाल के हाथ में सत्ता थी लेकिन प्रशासन नहीं था, उसके बावजूद केजरीवाल की ऐसी, एक पढ़े लिखे इंसान की इस तरह की मानसिकता थी कि उन्होंने डर बना के रखा, ठीक है।